हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू सिप्टैन एग्रो फार्म एंड माशाल्लाह इरफान भाई साथ में। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम नदीम भाई। सो माशाल्लाह इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि लास्ट ईयर की पलाई कैसी गई, ये साल पलाई में क्या है एंड पूरी चीजें। इरफान भाई फीड में क्या क्या देते हैं, क्या शेड्यूल से देते हैं एंड इसके अलावा भी जो जो वैक्सीनेशन है, सारी चीजें पलाई रेट्स के साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई, सबसे पहले लास्ट ईयर कैसा था? माशाल्लाह बहुत अच्छा गया नदीम भाई लास्ट ईयर। ओके। और समझो ना कि भाई जैसे लोग बोलते हैं कि भाई फार्म फुल नहीं होता, लोग खाली बोल देते हैं। हाँ। वाकई में 2 महीना फार्म फुल था और मैंने सबको मना किया और गेट तक के नदीम भाई आप खुद देखे हो, मेरे को पता नहीं, गेट तक के बकरे बांधे हुए थे माशाल्लाह। मैं भी और काफी लोग मेरे अलावा भी जो लोग रेगुलर फार्म पे आते हैं, सबने देखे कि ओवर कैपेसिटी हम लोग काम कर रहे थे जी। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन इरफान भाई ने लिए। बस आप लोग दुआ करिए कि जमीन का एकदम मतलब जोरों शोरों में चालू है। कभी भी वो जगह जैसी अलॉट होगी उस पे हम लोग इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन करके शिफ्ट करेंगे। खैर वो बात की बात है, बट अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कैपेसिटी है एंड लास्ट ईयर कितने बकरे थे आपके पास? नदीम भाई मेरे पास में टोटल जैसे कैपेसिटी तो कम की है, बट मैंने 230 बकरे इतने में रखा था नदीम। 230 बकरे 5000 स्क्वायर फीट में माशाल्लाह। मतलब उसमें बच्चे कच्चे भी काउंट कर लिया मैंने। हाँ, बट अडल्ट भी अगर मैं पकड़ लूं और फीमेल छोड़ दूं तो भी मतलब एक 120-130 गोट्स फीमेल छोड़ के। हाँ, फीमेल छोड़ के 120 के आसपास है ना, 120-130 थे। 140 रहेगी मेरे अंदर से, है ना मिक्सी के। अभी माशाल्लाह तो कैसे थे रिस्पांस आपके कस्टमर्स का? माशाल्लाह नदीम भाई देखो, अब तक के तो कोई ऐसे मिले नहीं है कि फ्रॉड डुबा दे पैसे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे ही थे। जो भी थे सबने पैसा भी दिया टाइम टू टाइम और सब माशाल्लाह से खुश होके भी गए। सही है। नहीं, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों की वीडियो आ रही है कि पलाई में ऐसा है वैसा है, वो अपन बात नहीं करेंगे। पर कस्टमर्स का फीडबैक कैसा था आपके पलाई? देखिए नदीम भाई, फीडबैक का मैं समझता हूँ कि भाई कैसे लोग मुंह पे कभी कुछ नहीं चाहते भी बोल जाते हैं कि भाई अच्छा था ये वो, मगर जब बकरा वापस आता है ना तो हम लोग उसको जीत समझते हैं कि हम लोग पिछले साल की जीत उस पर हम लोग मानते हैं नदीम भाई। सही है। तो बकरे माशाल्लाह से आने चालू हो गए नए लोगों के। सही है। और सॉरी, नए लोगों के पुराने लोगों के रिपीट होना चालू हो गए माशाल्लाह से। और जैसे कि और भी लोग जो लोग रेगुलर आते हैं मेरे पास में, उनके लोग परचेज नहीं किए इनके लोग, इसके लिए उनके बकरे आए नहीं अब तक। सही है। तो माशाल्लाह मैं उसी पे अपनी जीत समझता हूँ कि मेरे पास बकरे रिपीट हो गए तो मेरा लास्ट ईयर सक्सेसफुल था। मतलब फीडबैक आप इस तरीके से मान रहे हैं कि अगर बकरे रिपीट हो गए तो आपका काम अच्छा था। तो बहुत वैलिड चीज है जो आपने यहाँ पे डिस्कस की। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप फीड में क्या क्या देते हैं, उसके अलावा क्या शेड्यूल से देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नदीम भाई देखिए, ये कपास की खल है। ओके। कॉटन सीड बोलते हैं। कॉटन सीड के कॉटन सीड। हाँ, और ये जो है ये मैं लेकिन ऐसा देख रहा हूँ तो थोड़ा ऑयली है जी नदीम भाई। ये ऑयल जैसे कि इसको देने से ना नदीम भाई बॉडी में जो ऑयल की कमी होती है माशाल्लाह फैट्स बनाते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। और इसी साथ में एक और खल है नदीम भाई, ये है अपना सिंगदाने की खल है। ओके। तो माशाल्लाह से आप इसमें देखेंगे ना, आपको पीनट बटर खिला रहे हैं यार। देखिए नदीम भाई, सही है। सिंगदाना देखिए, सब जगह सिंगदाने लगे हुए हैं। सही है माशाल्लाह। तो ये अनाज में भी मतलब इसको आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज हो गए हम लोग सुबह में मिला के देते हैं। उसके साथ में ये मिक्स फीड है नदीम भाई। ओके। ये मिक्स फीड में आप, मैं समझता हूँ कि आप उठा के देखिए, कोई भी दाना ऐसा ये नहीं है इसमें। सही है। सेंग है, जौ है, चना है, मक्का है, सोयाबीन है, हरी पत्ती भी मिक्स है एंड कुछ मिक्सचर भी है क्या इसमें? इसमें अपना मल्टीविटामिन है, मिनरल मिक्सचर बोलते हैं उसको, पाउडर। सही। वो मिक्स है इसमें। ओके। और माशाल्लाह सॉल्ट है। ओके। और माशाल्लाह से ना नदीम भाई, जो भी चीज जो ये दोनों चीज जो है कमी रह जाती है अनाज से, वो ये माशाल्लाह से ये पूरा मिला के पूरा हो जाता है, पूरा कर देते हैं जी। जो बकरों को जरूरत है बॉडी में, वो सब चीज हम लोग सुबह में पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से रोज सुबह का हमारा फीड ये है। गीला फीड देते हैं हम लोग। गीला फीड देते हैं, गीला फीड देते हैं। ये और ये 2 खल, यानी कि उसमें कॉटन सीड और अपना पीनट वाला खल, सिंगदाने का खल और ये जो अपना मिक्स फीड था अनाज, तो इसमें चना वगैरह सारी चीजें आ गई। हरी पत्ती भी इसमें थोड़ी बहुत है। ये आप सुबह देते? सुबह कितने बजे देते इरफान? सुबह में 7 बजे। 7 बजे। ओके। उसके बाद में हम लोग का ये हो गया। उसके बाद हम लोग उसको पानी वानी दे के 11 बजे तक के पानी दे के, उसके बाद हम लोग दोपहर में हरी पत्ती और घोड़ा जीरा चलाते हैं। हरी पत्ती और घोड़ा जीरा मिक्स कर देते हैं? ये मिक्स कर देते हैं। ओके। तो घोड़ा जीरा भी काफी अच्छी क्वालिटी का जी, समय देख रहा हूँ माशाल्लाह एकदम फिनिश है। कुछ भी इसमें कचरा नहीं नदीम भाई, प्योर मतलब एकदम क्लीन। और इसमें भी सिर्फ कचरा जो है वो कांडी है। समझ गया। मट्टी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी हरी फिल्टर है बस, अभी इससे ज्यादा फिल्टर नहीं मिल पाती, क्या करें। पत्ती का तो बड़ा मसला है। सही है। ये आप कितने बजे देते हैं? 1 बजे। 1 बजे। फिर उसके बाद फिर हम लोग शाम में
अभी फिलहाल में हम लोग ये दे रहे हैं गवार। ओके। ये तो तुअर और गवार हम लोग ये दोनों मिक्स करते हैं, मतलब जैसा अवेलेबल रहता है तुअर और गवार होता है, दोनों मिक्स करके दे देते हैं। इसको देने का फायदा ये है नदीम भाई, पानी बहुत अच्छा खींचता है। ओके। और मतलब ऐसा है कि पेट भी भरता है इससे माशाल्लाह से। और ये जो है ये तो नदीम भाई इसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा, तो बिरयानी है बकरों की, जानते ही है हर कोई। सही है। और घोड़ा जीरा भी बॉडी में नदीम भाई बहुत शाइनिंग लाता है माशाल्लाह से, हेल्थ अच्छी रखता है उस लोग की। पेट का जो है मेन जो पेट का प्रॉब्लम, डाइजेशन का और जो भी प्रॉब्लम है, घोड़ा जीरा उसको पूरा करता है। सही है। मतलब आप अगर फीड देख रहे हैं तो इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन हो रहा है, इसमें प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, क्योंकि काफी अच्छे अपने खल वगैरह लिए, हरी पत्ती लिया है जो उनके शाइनिंग घोड़ा जीरा के साथ, हर चीज को नदीम भाई ख्याल रखते हुए मतलब दिन भर का बहुत अच्छी तरीके से आपने डिजाइन किया। सही है। अब इतना सब दे रहे, मैं हमेशा वीडियो में पहले पलाई का रेट पूछता हूँ, अभी फीड दिखा दिया हमने और उसके बाद पलाई का रेट पूछा, तो इरफान भाई क्या पलाई चार्जेस है? नदीम भाई पलाई के चार्जेस जो है 40 किलो के नीचे 2500 रुपया है। ओके। और उसके ऊपर 3000 रुपया। ओके, बहुत नॉमिनल है, मतलब 2500 40 किलो के नीचे, क्योंकि ज्यादातर जगह मैं देख रहा हूँ 3000 से ही पलाई स्टार्ट हो रही है। और अगर कोई 2500 रख रहा है तो मतलब ऐसा बता रहा है, पर ठीक है वो मुंबई से बहुत दूर है, ये मुंबई में करना ये प्राइस में बहुत बड़ी बात है। नदीम भाई करना और रिजल्ट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई कम पलाई लोग ऐसा है नहीं माशाल्लाह, तो क्या कर रहे होगे। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इधर पे कि बड़े बकरे अगर हाइट फ्रेम लेंथ है तो वजन तो ले ही लेते बकरे, नहीं डेफिनेटली खिलाना पड़ता है। पर मैंने यहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बर्बरी जो ऑलरेडी तैयार आए थे लास्ट ईयर, मतलब वो भी 50 किलो का बर्बरी से और क्या उम्मीद रखोगे, बट वो भी बर्बरी हमने देखे माशाल्लाह 78 74 किलो तक गए, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा था इरफान भाई का। मॉर्निंग फीड में जैसे कि अगर मैं देना चाहूँ यही खाली दे दूं, एज इट इज मिलता है, मैं भी मगजमारी नहीं करते खाली ये उठा के दे दूं, बट क्या है कि कुछ चीजों की जैसे बॉडी में ऑयल की कमी, फैट की कमी होती है, तो उसके लिए मेरे को खल देना बहुत जरूरी है। सही है, इससे वेट गेन, मैं अपनी मगजमारी खत्म करने के लिए चाहूँ तो खाली ये मिक्स फीड दे दूं एक टाइम पे, आदमियों को भी देने में आसान, अपने को भी प्रॉब्लम नहीं। सही है। अभी इसको भिगा के रखना है कैलकुलेशन के हिसाब मतलब से। पूरा डाइट, एक बैलेंस डाइट जो हम लोग ने प्लान करके उस हिसाब से कर रहे हैं। तो रफली मतलब अनाज सिर्फ 1 किलो जाता रहेगा एक बकरे को, पर बकरे को? बकरे को जो है ये अनाज जो है ये नहीं जाता है, दोनों खल मिला के 1 किलो के ऊपर चले जाता है। सही है माशाल्लाह, है ना, तो अच्छा ही खासा जा रहा है, मतलब जो उसका रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है मतलब एक टाइम डाल दिया और उसके बाद में इसको इतना खाना है, खा लिया, अगर उसका हो गया तो बैठ गया। अगर वो 1 घंटा हमारा खिलाने का टाइम है ना दिन में, वो 1 घंटा खाता है बकरा, जितना खाते 1 किलो खाए चाहे 1.5 किलो खाए हम लोग खिलाएंगे, चाहे 2 किलो खाए माशाल्लाह। सही है, मतलब अगर वो मुंह हटा रहा नहीं तो अपन डालते रहेंगे, रिपीट करते रहते, वो भी माशाल्लाह। वो 1 घंटा खाना है, वो 1 घंटा खत्म हुआ उसके हटा देंगे कि भाई आप कुछ नहीं इसको। सही है। अभी एक चीज और, मतलब ये तो हमने बता दिए जो फीड वगैरह थी, अब दवाई या वैक्सीनेशन का सब कैसा रहता है? वैक्सीनेशन का भी मैं उसी में कर रहा हूँ नदीम भाई, ऐसे लोग अलग से 1000 रुपीज चार्ज करते हैं, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ उस चीज का चार्ज, जो भी है, क्योंकि कैसा है कि 1000 रुपीज मेरे को नहीं लगता कि भाई जरूरत पड़ता होगा, क्योंकि भाई 100 बकरों का डोज आता है 700 का, तो 100 बकरे एक बार लाते हैं हम लोग, तो एक बार में सबको मार के चले जाते हैं। सही है। अब वो नए बकरे आते हैं उसमें भी कैसा है कि एक बकरे अगर मारे तो उस पर चार्ज कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते नदीम भाई। ठीक है। अभी जैसे मैं वैक्सीनेशन का आपका ये पूछता हूँ साइकिल, सपोज अभी बकरा एक नया फार्म पे आज ही पलाई पे आया, तो मतलब क्या ट्रीटमेंट होगा उसके साथ? नदीम में उसको पहले हम लोग 4 से 5 दिन उसको एंटीबायोटिक देते हैं, बुखार की, और एंटीबायोटिक हम लोग चालू रखते हैं, ताकि कैसा है कि वो आते साथ ही बीमार ना पड़े। देखा गया कि आते साथ बीमार तो पड़ते हैं। खाना चेंज होता है नदीम भाई, हवा माहौल चेंज हो जाता है, सबसे बेटर सबसे बुरी चीज जो है पानी, पानी चेंज होता है, उससे ज्यादा बकरे बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग 5 दिन तक एंटीबायोटिक लोग चालू ही रखते हैं, बुखार की दवा भी चालू रखते हैं, और बराबर उसको डायग्नोस करते हैं कि भाई इसको बुखार ना चढ़े, उस चीज का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और डॉक्टर विजिट वगैरह? डॉक्टर विजिट तो होता ही है, बट हमारे पास में जो हमारे डॉक्टर है, उनके घर के बनाए हुए डॉक्टर विनय, वो सब देख लेते हैं, मैं भी मतलब हम दोनों मिलके ही सब करते हैं। सही है माशाल्लाह। तो कैसा है नदीम भाई, वो हम लोग रेगुलर उसको लोग रखते हैं। उसके बाद में कैसे कुछ दिन के बाद में जैसे बकरा हम लोग लगता है 10 से 15 हो गया, सेट हो गया, उसके बाद में हम लोग उसकी वैक्सीन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हो गया, डीवॉर्मिंग से शुरू करते हैं हम लोग, पहले डीवॉर्मिंग करके अपना लिवर टॉनिक दे देते हैं कुछ दिन तक के, उसके बाद में फिर पीपीआर करते हैं, फिर 21 डेज के हिसाब से हम लोग सब एफएमडी हर 21 हम लोग ऐसा करके उसको कंप्लीट करते हैं। तो साल में ये जो वैक्सीनेशन है कितने बार लगता है? ये एक ही बार कराया, वैसे तो पीपीआर 3 साल का डोज होता है, बट हम लोग साल में अगर बकरा रिपीट होता है तो हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं। समझ गया। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इरफान भाई, फीड भी आपकी दिखा दी जी। अब ये साल का पलाई रेट्स भी हमने बता दिया, 40,000 के नीचे, 40 किलो के नीचे 2,500, 40 किलो के ऊपर 3,000 रुपया पलाई, जो अगेन बहुत नॉमिनल है। एक बार लोकेशन समझा दीजिए नदीम भाई। आप वैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो पेलार करके एक छोटा सा गाँव है यहाँ पे, उससे हाईवे पे एकदम पेलाव ढाबा है। पेलाव ढाबा से 200 किलोमीटर आगे पे ही अपना फार्म, एकदम रोड पे ही है। अगर कोई इलाफ तक मैप पे डाल के आता है या फोन कर ले तो हम भी डायरेक्टली लोकेशन दे सकते हैं, लोकेशन भेज देंगे ना, तो इलाफ से भी आपको पिकअप। सही है। तो आइए भाई, आप लोग इरफान भाई के पास अपने बकरे रखिए, इंशाल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट था। एंड जो लोगों ने पलाई पे रखा था वो भी कमेंट करके बताया आप कितना सेटिस्फाइड है। कैसा है कि लोग, जैसे कि मैं ये चीज दिखा रहा हूँ, और मैं ये नहीं बोलता हूँ, हमारे यहाँ पे दूसरों जैसा सिस्टम नहीं है कि मैं यहाँ पे खिलाने के टाइम पे मत आओ। मेरा बोलना ये है कि मैंने आपको ये चीज बता दिया कि मैं ये चीज देता हूँ,
आप उस टाइम पे खाने का टाइम भी आपको बता दिया, Okay. आप उस टाइम पे आके देख लीजिए आपका बकरा क्या खा रहा है। सही है, कभी भी आइए, एक ऑडिट कर लीजिए, आपका फीड ही देख बकरा है, लीजिए। आप खुद ही आके देख लो अपना बकरा क्या खा रहा है, आपका किस वक्त का, जो मैंने बोला अगर वो चीज नहीं खा रहा है तो आप बोलिए। सही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब काफी लोग नहीं लोग बोलते हैं, वो भी उनके जगह सही है वो कि सही है बकरे नदीम भाई कि बकरा हाँ खाने पीने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड स्पेशली बट ये नहीं गरम बोलूंगा कि कुकिंग। सब पूरे गांव उठा के चले आओ, एक जन आओ, कोई भी अपना नहीं बकरा सही है, चेक करो, चले मतलब जाओ, आप बस। फीड देख सकते हैं आके, हाँ। आपका बकरा निकाल के दिखा लिया जाएगा, जो फीड हमारा कंटेनर में बनता है उसमें आप बाकायदा उठा के चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें दे रहे हैं, है ना। और विजिटिंग आवर ऐसा कुछ है फार्म पे? नहीं है अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बस आप फोन आ करके सकते आ हैं 9 जाइए। बजे से पहले आ जाए तो अच्छा है, उसके बाद जब सही है। खुद माशाल्लाह, एक और बहुत जबरदस्त ब्रीडर इरफान भाई का चीना खुद ही आ गया कैमरे पे माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने पूरा इन्फॉर्मेशन काफी डिटेल में दे दी। वैसे इरफान भाई के यहाँ पे सानेन का ब्रीडिंग सेटअप भी है इनका, जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ब्रीडर खुद ही आ गया तो मैं सोचा ये भी बात कर लूं। तो अगर कोई भी सानेन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास अच्छे अच्छे होम ब्रीड के बच्चे रेगुलरली मिल जाते हैं। सो होप आपको वीडियो और बकरे की डिटेल्स जो हमने बताई, खाने वगैरह की, सब पसंद आई हो। कुछ भी अगर क्वेरी है तो इरफान भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बात करिए, आइए विजिट करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।